अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान समर अब्बास। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अदम एतमाद के हवाले से इस्लामाबाद में जो डेवलपमेंट्स हैं वो अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं। इस वक्त बातचीत अपनी पीक पर है। जो खुफिया मुलाकातें हैं वो भी जारी हैं और जो ओपनली मुलाकातें हैं वो भी इस वक्त अपनी पीक पर है। दो तीन बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस वक्त हो रही हैं। इस्लामाबाद में इस वक्त काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी जारी है, सियासी एक्टिविटी जिसे कहा जाता है। और हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि पीर के रोज़ आइडियली हुकूमत ये चाह रही है कि पीर के रोज़ कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया जाए। पीर को अगर नहीं होता तो मंगल के रोज़ हर सूरत में कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुला लिया जाएगा। अब मंगल को इजलास होता है तो उस हिसाब से जुमेरात के जुमे को यानी कि इजलास बुलाने के 3 दिन के बाद और 7 दिन से पहले अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग करानी होती है। तो हुकूमत ये चाह रही है कि पीर या मंगल को इजलास बुलाकर अगला हफ्ता यानी सैटरडे के दिन से पहले पहले अदम एतमाद के मामले को वाइंड अप कर लिया जाए। आज इमरान खान साहब ने कुछ पैगामात दिए हैं जी। आज उन्होंने अपनी लोहत दीर में जलसे में तकरीर में फौज को बड़ा वाज़ेह पैगाम दिया है। खुल के उन्होंने आज फौज को पैगाम दिया है कि अगर मुझे निकाला तो इसके बड़े भयानक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। जो बतौर वज़ीर आज़म उनकी मुलाकातें होती रहीं आर्मी चीफ के साथ, जो डिस्कशन हुई, ज़ाहिर है बहुत सारे अहम सिगरेट मामला भी डिस्कस होते हैं। लेकिन एक चीज़ बड़ी खुल के आज सामने आ गई कि मौजूदा सिचुएशन में जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से कहा गया, इमरान खान साहब को समझाने की कोशिश की गई कि आप इस वक्त तलखी को कम करें सियासत के अंदर। आप मौलाना फजल रहमान को डीजल कहना, मियाँ नवाज शरीफ को भगोड़ा कहना, चोर कहना, इस तरह के अलकाबात से पुकारना बंद करें, रोकें सिलसिले को। लेकिन खान साहब ने उल्टा आर्मी चीफ का की किट लगा दी आज जाके जलसे में कि वो मुझे ये कहते हैं, हालांकि ये डीजल का खिताब तो लोगों ने दिया हुआ है। यानी उन्होंने दो तीन पैगाम दिए हैं आज फौज को इस जलसे के प्लेटफॉर्म से। एक तो ये है कि मैं आपकी कोई बात भी नहीं मानूंगा, जो आप कहेंगे मैं वो नहीं करूंगा। तो ये बड़ा वाज़ेह पैगाम चला गया। नंबर 2 कि अगर मुझे निकाला, यानी पहले तो यहाँ होता था इस्लामाबाद में कि मुझे क्यों निकाला, अब खान साहब का जो मामला है ये है जी अगर मुझे निकाला तो मैं ये चीज़ें कर सकता हूँ। मसलन बहुत सारी चीज़ें जो पसे पर्दा ज़ाहिर मुलाकातें बड़े अहम मामला पर वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की होती रही है पिछले 3.5 साल के अंदर। तो उसमें से कुछ ऐसी मुलाकातें भी ज़ाहिर है जो अहम मामला डिस्कस होते हैं। तो खान साहब ने पैगाम दे दिया है कि अगर मुझे छेड़ा गया तो फिर मैं बहुत से अहम राजों से पर्दे उठा दूंगा। ज़ाहिर है इसमें एक पैगाम जनरल बाजवा के लिए था, फौज के लिए था कि मैं बहुत से अहम राजों से पर्दे उठाऊंगा, पर्दे खोलूंगा। वो जो बात उन्होंने की थी कि अगर मुझे निकाला गया तो मैं बहुत ख़तरनाक साबित होऊंगा, तो वो ख़तरनाक वाली बात आज खुल के सामने आ गई है कि वो बयान जो है वो अपोजिशन के लिए नहीं था। हमने तब भी कहा था कि ये पैगाम फौज के लिए है, अपोजिशन के लिए नहीं है। तो आज की खान साहब की तकरीर से ये वाज़ेह हो गया कि वो ख़तरनाक अगर हुए तो वो फौज के लिए होने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारी अफवाज के लिए कोई भी आज तक ख़तरनाक साबित नहीं हो सका। जिसे साबित होने की कोशिश की है उसका अपना नुकसान हुआ है, क्योंकि हमारी जो आर्मी है वो हमारा प्राइड है। पूरी कौम इस फौज के साथ खड़ी है। जिस तरह से इन्होंने मादर वतन के दिफा के लिए कुर्बानियाँ जो दी हैं, जो पेशा वराना इनकी खिदमात रही हैं दिफाई शोबे के अंदर, कोई भी बंदा अपनी फ़ौज को लेट डाउन होता नहीं देख सकता, चाहे वो किसी भी जमात से हो। हाँ, कुछ लोगों ने तकारीर ज़रूर की, इस तरह का प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की, लेकिन उनको आपने देख लिया कि फ़ौज को गिराने के चक्कर में वो खुद ही मुंह के बल गिरे। अब भी जो आइंदा करेगा वो मुंह के बल ही गिरेगा। अब जो इसमें नाजरीन जो समझने वाली बात है कि आज उन्होंने एक न्यूट्रलिटी वाली बात की कि न्यूट्रल जो अपने आप को कहता है न्यूट्रल तो जानवर होता है कि जिसे अच्छे बुरे की तमीज़ नहीं होती। इंसान तो न्यूट्रल नहीं हो सकता, इंसान को अच्छे के साथ खड़ा होना चाहिए। तो जाहिर है ये पैगाम भी बड़ा क्लियरली उन्होंने फौज को दिया है। आप मेरे पिछले 3 वीलॉग्स उठाकर देखें, मैंने तीनों वीलॉग्स के अंदर ये खबर आपको दी है कि इदारे इस वक्त तमाम जो पॉलिटिकल सिचुएशन है इसमें वो न्यूट्रल हैं। खान साहब बार बार फौज पे जोर डाल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप अपनी न्यूट्रलिटी को ख़त्म कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे बचाइए अदम एतमाद की तहरीक से। अगर मैं फारिग हो रहा हूँ, मेरा इक़्तिदार को ख़तरा है, तो मुझे इस ख़तरे से बचाइए। लेकिन फौज की जानिब से जो पैगाम है वो यही है कि हम न्यूट्रल रहेंगे, हम किसी सियासी लड़ाई का हिस्सा नहीं बनेंगे, फरीक नहीं बनेंगे सियासी लड़ाई में, जिससे खान साहब को मसला है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जनरल बाजवा जो है या आर्मी जो है वो अपोजिशन के कैंप में चली गई है, उन्हें सपोर्ट करने लग गई है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। फौज न्यूट्रल है।
जो अहम तरीन पॉलिटिकल पार्टी में दोबारा से रीआइट्रेट करूँगा आपको समझाने के लिए, ज़रूरी है ये कि मेरी जो मुलाकातें यहाँ पर हुई हैं, एक दो ऐसी जमातें, एक जमात तो ऐसी है कि जिसे कहा ही फ़ौज की जमात कहा जाता है, लोग एक तासुर है उसके बारे में बहुत ज़्यादा कि ये फ़ौज की ही जमात है, यानी कि उसके बारे में बड़ा तासुर आम है कि ये फ़ौज के कहे बगैर ये एक बिल्कुल जो है ना एक कदम भी नहीं उठाते। वो भी कहते हैं कि हमें किसी किस्म की कोई डायरेक्शन नहीं आई कि आपने खान साहब को सपोर्ट करना है या आपने अपोजिशन को सपोर्ट करना है। मतलब मकसद फौज बिल्कुल न्यूट्रल है इस सारे मामले में। मैं अपने 3 प्रोग्राम्स में वर्ड न्यूट्रल यूज कर चुका हूं, हर कोई न्यूट्रलिटी का वर्ड ही यूज कर रहा है फौज के लिए। तो खान साहब ने आज ये पैगाम दे दिया है कि न्यूट्रल आप ना रहें। वो चाहते ये हैं कि आप न्यूट्रल ना रहें बल्कि आप मेरी तरफ आ जाएं। तो वो जो माजी में हम सुना करते थे कि न्यूट्रल अंपायर्स के बड़े हामी है खान साहब, क्रिकेट में तो थे लेकिन सियासी मैदान में, सियासी अखाड़े में शायद वो उन्हें न्यूट्रल अंपायर बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि अंपायर उनकी तरफ से खेले, उंगली उठाए तो खान साहब की अपील पर ही उंगली उठाए, चाहे वो आउट है या नॉट आउट है। बहरहाल ये तो आज बड़ा क्लियर मैसेज चला गया है। मेरे ख्याल से चीज़ें जिस नहज पर जा रही हैं, आज हुकूमत की ही इत्तेहादी काफली के कामिल अली आगा साहब मेरे प्रोग्राम पर थे। तो कामिल अली आगा साहब ने वज़ीर आज़म के इस बयान के बारे में इस पर अपनी काफ़ी ज़्यादा भरमी का इजहार किया और ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर का ये बयान जो है फ़ौज से मुतल्लिक, आर्मी चीफ से मुतल्लिक, ये काबिल मज़म्मत है। ये एक इत्तेहादी कह रहा है अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि उसका बयान काबिल मज़म्मत है। और ये भी कहा कामिल अली आगा साहब ने कि जो इस वक्त खान साहब बयान दे रहे हैं फ़ौज से मुतल्लिक, ये खान साहब को नुकसान पहुंचा सकते हैं, फ़ायदा इनसे खान साहब को कोई भी नहीं होना। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनके साथ मुलाकातें होती रही, आज 2 डेलीगेशन गए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, चौधरी शुजात हुसैन साहब के पास मोहन सलाई और दीगर जो काफली की क़यादत थी उनके साथ जाकर मिले। सारी एक्टिविटी इस वक्त जो मरकज़ है वो इस्लामाबाद बना हुआ है, सारे लोग यहाँ पर आके बैठे हुए। आसिफ जरदारी इस्लामाबाद में हैं, मौलाना फजल रहमान इस्लामाबाद में हैं, शहबाज शरीफ साहब इस्लामाबाद में हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी इस्लामाबाद में हैं, चौधरी परवेज़ इलाही, चौधरी शुजात हुसैन, मोहन सलाई, सब ही इस्लामाबाद में डेरे जमा कर बैठे हैं। चूँकि जो भी फैसला होना है अगली हुकूमत के वाले से या इस हुकूमत के जाने के वाले से पर्टिकुलरली वो इस्लामाबाद के अंदर से होना है, इसलिए फिल वक्त सियासी अखाड़ा इस्लामाबाद बना हुआ है। अच्छा, आज जो डेलीगेशन की मैं बात कर रहा था, एक पहले गए जी असद उमर साहब, परवेज़ खटक साहब, ये लोग गए, मिले जाके चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, चौधरी शुजात साहब को, ये कहा, पैगाम दिया खान साहब का कि खान साहब बुज़दार साहब को हटाने के लिए तैयार हैं लेकिन अदम एतमाद के बाद हटाएंगे, ये नहीं ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। उसके बाद फिर फवाद चौधरी साहब भी जाके मेरे सेम बात की, लेकिन चौधरियों की जानिब से 48 घंटे की डेडलाइन दी गई है गवर्नमेंट को कि अगर आप फैसला नहीं करते, उस्मान बुज़दार को नहीं हटाते अदम एतमाद से पहले और हमारे लिए आप फैसला नहीं करते, तो फिर आपका बचना महाल है। हमारे पास अपोजिशन का ऑप्शन मौजूद है, उनकी ऑफर्स हमारे पास मौजूद हैं, हम फिर उनके कैंप में चले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर कही आज कामिल अली आगा साहब ने, उन्होंने कहा ये गुड्डे गुड्डी का खेल नहीं है, आप हमें बच्चा समझते हैं, बचकाना हरकतें मत करें, हमें बच्चों की तरह ट्रीट मत करें, हम बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, हम समझते हैं सियासत के दाव पेच सारे। तो खान साहब उन्होंने कहा ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है, जो हरकतें वो कर रहे हैं संजीदा काम करें। इसके साथ साथ ये भी उन्होंने कहा कि पीटीआई के जो अपने लोग इस अभी तक उन्होंने कहा तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी हैं, थे और आइंदा भी रहेंगे, लेकिन जो खतरा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, खान साहब को, वो अपनी ही पार्टी के अरकान से खतरा है। वो भाग सकते हैं, लेफ्ट राइट जा सकते हैं, तो अपने घर पे खान साहब नज़र रखें, वहाँ चेक रखें, वहाँ से अगर बंदे उनके पूरे निकले तो हम किसी तरफ भी फिल वक्त नहीं जाने वाले। अब ये जो काफली की तरफ से जो पैगामात आ रहे हैं कि हम किसी की तरफ नहीं जाने वाले, वो भी कहीं से पैगाम का इंतज़ार कर रहे हैं। बलूचिस्तान अवामी पार्टी वाले भी पिंडी की तरफ से पैगाम का इंतज़ार कर रहे हैं, जबकि एमकेएम और जीडीए भी पिंडी के पैगाम का, ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार कर रहे हैं कि वहाँ से ग्रीन सिग्नल मिले तो अदम एतमाद को सपोर्ट करें या उसके ख़िलाफ़ जाएँ। यही एक बड़ा वाज़ेह सबूत है कि इदारे इस सारे मामले में मुकम्मल तौर पर न्यूट्रल हैं और खान साहब को उनकी न्यूट्रलिटी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही, रास नहीं आ रही, इसलिए वो उसके खिलाफ बातें कर रहे हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन जो दीगर इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, खान साहब ने ये फैसला किया है कि अदम एतमाद, इस बात का इम्कान है कि वो आ जाए जुमेरात या जुमे को नहीं है, जुमे का ज़्यादा इम्कान है, क्योंकि तहरीक इंसाफ वाले समझते हैं कि जुमे नून लीग को भारी पड़ते हैं, तहरीक इंसाफ को जुमे वाले दिन बहुत सारे फ़ायदे मिले, तो इस बात का कभी इम्कान मौजूद है कि अदम एतमाद पर वोटिंग जो है वो जुमे के रोज़ करवाई जाए। इसके साथ साथ खान साहब ने एक जलसा प्लान कर लिया इस्लामाबाद में शो ऑफ पावर करने के लिए
کہ डी चौक पर वो बंदे इकट्ठे करेंगे अपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अदम एतमाद से एक दिन पहले। आज अपोजिशन की जो बैठक हुई है वो ये फैसला कर रहे हैं, वो ये डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें जरदारी साहब, बिलाल भुट्टो जरदारी और शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब मिले इस्लामाबाद में। उन्होंने ये डिस्कशन की है कि हमें भी इस अदम एतमाद की तहरीक पर वोटिंग से एक दिन पहले या उसी दिन सेम डे हमें डी चौक पे एहतजाज करना चाहिए, एक जलसा, सॉरी एहतजाज नहीं, जलसा एक हमें करना चाहिए। और जो मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि अगर ये अदम एतमाद नाकाम हो गई तो फिर ये सड़कों पर, गली मोहल्लों में ये लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर कोई ये ना कहे कि निज़ाम को ख़तरा लाहक हो गया है। अगर इस ख़ज़ा के जाने के लिए अगर हमें बाहर की कुर्बानी देनी पड़ती है तो बाहर भले ना आए, यानी ख़ज़ा से मुराद इमरान खान साहब का कह रहे हैं कि अगर खान साहब को हटाने के लिए कोई कुर्बानी अगर सिस्टम की भी देनी पड़ी तो देंगे, इस हद तक चले गए हैं। क्योंकि मौलाना साहब भी आजकल काफ़ी ज़्यादा तपे हुए खान साहब पर, चूँकि खान साहब हर अपनी तकरीर में, हर जलसे में, हर मौके पर वो मौलाना फजल रहमान को डीजल डीजल कह के पुकारते हैं। शहबाज शरीफ को जो है बूट पालशिया इस तरह के अलकाबात से नवाजना, आसिफ अली जरदारी को बीमारी कहना, सबसे बड़ा डाकू कहना, नवाज शरीफ को भगोड़ा गीदड़ कहना, इस तरह के अलकाबात से पुकारे, जो बड़ी क्लियर फ्रस्ट्रेशन जो है वो दिखा रहा है कि खान साहब को फिल वक्त अपना इक़्तिदार हाथों से जाता नज़र आ रहा है। लेकिन आज का जो बयान है, कल तक मैं फिर खान साहब को थोड़ा सा महफूज समझता था कि वो सेफ साइड पे मैं देख रहा था खान साहब को, यानी कि मेरी कल तक जो मेरी राय थी, मैं ये समझ रहा था कि 60% अदम एतमाद के नाकाम होने के चांसेस है, 40% मुझे अदम एतमाद कामयाब होती नज़र आ रही थी। लेकिन आज जब मैं आपसे मुखातब हूँ तो मुझे अब अदम एतमाद जो है वो 60% कामयाब होती और 40% नाकाम होती नज़र आ रही है। यानी कामयाबी की जो शरह है वो नाकामी की निस्बत ज़्यादा है। और ये अगर तब्दीली आई तो ये तब्दीली सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं होगी, बल्कि ये पंजाब के अंदर भी आएगी, ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इस तब्दीली के आने का इम्कान है, बलूचिस्तान के अंदर फिर से तब्दीली आ सकती है, और आज़ाद कश्मीर के अंदर भी तब्दीली आने वाली है अगर खान साहब अपने इक़्तिदार से रुखसत हो गए तो। बहरहाल जो भी हैपनिंग्स हैं वो बड़ी इंटरेस्टिंग हैं। इस्लामाबाद में मैदान सजा कल में मेरी कोशिश है कि मैं अपोजिशन के और गवर्नमेंट के कुछ अहम लोगों के इंटरव्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूँ कि स्ट्रेटजी वहाँ पे क्या क्या डिस्कशन हो रही है। जो भी अपडेट्स होंगी मेरी कोशिश होगी कि मैं हर एक अपडेट, हर एक जो हैपनिंग है वो आपके साथ लम्हा ब लम्हा शेयर करता रहूँ। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।